हेलो दोस्तों, आज हम बताते हैं आप लोगों को रूट वाली संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा करना। किसी भी संख्या में जो है रूट दिया हो उसको कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, कैसे गुणा करना है, मुझे आज ये सीखना है। जैसे यहाँ पे 3√5 दिया है प्लस 2√5 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, यहाँ पे भी √5 दिया है, यहाँ पे भी √5 दिया है। तो सेम संख्या यहाँ पे दी हुई है, तो सेम संख्या में मुझे क्या करना है, सीधे सीधे मुझे जोड़ देना है। जैसे मैं जोड़ता हूँ वैसे जोड़ देना है। 3, 2, 5, ये हो जाएगा 5√5। इसको देखते हैं, यहाँ पे 4√3 दिया है, यहाँ पे 1√3 दिया है। यहाँ पे मान लेते हैं 1√3 दिया है मुझे है, तो √3 यहाँ पे भी दिया है, √3 यहाँ पे भी दिया है, सेम नंबर दिया है तो √3 हो जाएगा, इससे करके लिख लेंगे। और यहाँ पे 4 और 1 5, 5√3 ही हो जाएगा। ठीक इस तरीके कितने भी नंबर दिया हो, कितने भी रूट दिया हो, अगर सेम सेम रूट दिया है, यहाँ पे √2 दिया है, यहाँ पे भी रूट दिया है, यहाँ पे भी √2 दिया है, तो यहाँ पे सबसे पहले √2 ऐसे लिख लेंगे। अब इसको मैं ऐसे जोड़ दूंगा, 5, 2, 7, 3, 10, 10√2 हो जाएगा। ठीक इसको देखते हैं, 3√5, यहाँ पे √3 दिया है प्लस √5 दिया है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, जैसे दिया है मुझे वैसे भी लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर सेम नहीं है, कोई दो नंबर सेम नहीं यहाँ पे हैं। अगला देखते हैं, यहाँ पे 8 दिया है, यहाँ पे 32 दिया है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे 8 दिया है, यहाँ पे 32 दिया है, तो 8√8 को हम कैसे लिखेंगे, 4 × 2 प्लस 32 दिया है, तो 32 को हम लिख देंगे 16×2 = 32। 16 जो है वो 4 का वर्ग होता है, 16×2 = 32, तो अब कैसे लिख देंगे, 4×2 = 8, 2 बाहर निकल जाएगा, √2 ये हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 16 है, ये 4 का वर्ग होता है, तो 4 बाहर निकल जाएगा, √2 यहाँ पे हो जाएगा। और √2 यहाँ पे सेम नंबर आ गया, तो √2 हम ऐसे करके लिख लेंगे, सेम नंबर आ गया, 4 और 2 6 जोड़ लिख देंगे, 6√2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब घटाने में देखते हैं क्या करना पड़ता है। यहाँ पे 8√6 दिया है, यहाँ पे माइनस का 3√6 दिया है, यहाँ पे देखो -√6 दिया है, यहाँ पे भी √6 दिया है, तो √6 दोनों सेम नंबर है, तो हम सेम नंबर को ऐसे लिख लेंगे। और 8 से 3 निकाल देंगे, 8 में से 3 गया, कितना हो गया, -8 में से 3 गया 5, 5√6 आ गया। इस तरीके से 48 को देखते हैं, 48 को हम ऐसे तोड़ लेते हैं पहले, 16×3 = 48, 16 × 3 48 हो गया। ये जो 16 हमने बना लिया वर्ग है 4 का। अगला देखते हैं, 3, 9×3 = 27, 9×3। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हम 4 बाहर निकाल लेंगे, 4 16 3 4 का वर्ग होता है, तो 4√3 आ गया। यहाँ पे 3 हम बाहर निकाल लेंगे, √3 आ गया। अब √3 दोनों में सेम दिया है, तो हम √3 ऐसे लिख लेंगे, √3 हम ऐसे करके लिख लेंगे, √3। और कितना दिया, 4 से 3 गया 1, 1√3 आ गया, मतलब √3 को या तो 1 को, 1√3 को प्लस सेम ही है। यहाँ पे √6 है, यहाँ पे √7 है, ये भी नहीं ब्रेक होगा ना ये भी टूटेगा, तो हम इसको जैसे तैसे लिख देंगे, √6 - √7। ठीक, आगे देखते हैं, 5√7, यहाँ पे -√7 दिया है। अब देखो 5√7 दिया, यहाँ पे भी सेम नंबर है दोनों, 7√7 यहाँ पे भी है, तो √7 हम ऐसे लिख देंगे। अब 5 से हम 1 निकाल देंगे, कितना आएगा, 4√7। यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं, कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पे 7√5 दिया है, माइनस का 2√5 दिया है, और माइनस का 3√5 दिया है। देखो तीनों जगह नंबर है, √5 जो दिया है तीनों में दिया है, तो √5 हम ऐसे करके लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से ये 7 प्लस का है, ये 3, 2, 5 माइनस का है, तो ये प्लस ये कितना हो गया, 3, 2, 5, ये माइनस का 5 हो गया, 7 में से 2√5 आ गया। इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं, देखो जैसे √5 मैंने कॉमन ले लिया, √5 कॉमन ले लिया ऐसे करके, तो 7 माइनस का 2 माइनस का 3, अब 7, अब देखो √5 ये हो गया। अब 7 में से 2 से 3, 2, 5 ये माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ×2 या 2√5। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं इसको हैं। ठीक है, इस तरीके से गुणे वाला देखते हैं। गुणे में कुछ भी नहीं करना मुझे पड़ता है, सब सीधे डायरेक्ट मैं गुणा कर देता हूँ। 25 का देखो, रूट यहाँ पे 5 है, रूट यहाँ पे 5 है, तो इसकी मैं रूट के अंदर गुणा कर दूंगा, √5 कितना हो जाएगा, 25। ये 25 कितने का वर्ग होता है, 5 का, बस 5 लिख देंगे, बस यही आंसर हो जाएगा मेरा। इस तरीके से इसको करते हैं। सबसे पहले 3 की गुणा 2 से कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 की गुणा 2 से, 3 दूनी 6, 3 की गुणा रूट के अंदर 3 तिया 9, 9 जो होता है वो 3 का वर्ग होता है, 6 × 3 = 18 हो जाएगा, ये 18 मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे √5 है, ×11 है। अब मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं, ना ये ब्रेक होगा ना ये ब्रेक होगा, तो मुझे ऐसे लिख देंगे, 11×5 = 55, रूट के अंदर लिख देंगे 55।
अब यहाँ पे 18√9 है, यहाँ पे 3 √6 है, तो 18×3 = 54 पहले लिख लेंगे हम। 18 की गुणा 3 से कर देंगे, और 9×6 = 54, और 9×6 ऐसे करके रूट के अंदर लिख देंगे। तो 9 मेरा जो होता है वो 54×3 हो जाएगा, और √6 हो जाएगा। 54 गुणा करा देंगे, 3×4 = 12, 3×5 = 15, और 1 16√6। बस यही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। ये 4 जो है वो 2 का वर्ग है, और 5 जो है वो 5 का वर्ग है। 5 दूनी 10, 10 यही आंसर मेरे पास आ जाएगा। इस तरीके से जितने भी वर्ग होंगे हम आसान तरीके से निकाल सकते हैं। और जो भी बच्चे नए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।